गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डी प्लस पॉइंट पर चौथे पार्ट के कुछ वीवीआई प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम लोग चौथा पार्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जान ले कि पाठ का क्या नाम है। हमारे पास पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। पाठ का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम जानते हैं कि यदि डी 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। असमान का मतलब कहीं कहीं आपको मिलेगा भिन्न। क्या मिलेगा? भिन्न। यानी इसी को हम बोलते हैं अलग अलग। क्या हो जाएगा? अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग। या यदि डी 0 के बराबर हो, यदि डी 0 के बराबर हो, मूल वास्तविक और समान होगा। समान बोले तो एक जैसा। क्या होगा? एक जैसा। मान क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, यदि डी 0 से छोटा हो, मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा, मतलब अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक। मूल क्या होगी? अवास्तविक होगी। ठीक है। मूल निकालने के इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, या वही डी के देखिए यहाँ से डी बड़ा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जिसको हम बोलते हैं विविधकर या विवेचक। इसलिए हम लोग यहाँ पर डी भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर चाहे तो ऐसे लिखते हैं। मूल होता है यानी एक्स बराबर हम लोग का होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटा में 2a, या इसके वजह ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न हम लोग सामने देखिए। प्रश्न है, देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या कर रहे हैं। पहले देखिए, आप लोग के लिए कुछ शब्द लिखे हैं कि जस्ट फोकस ऑन योर गोल। जस्ट फोकस ऑन योर गोल। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं? जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं? इसलिए अभी भी आपके पास समय है, 1 महीना इतना में आप अपने तैयारी को बदल सकते हैं अच्छे से। ठीक है। अगर तैयारी अच्छी नहीं हो पाई होगी तो अभी उस समय क्या कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का मानक रूप का बात करें हम लोग, तो मानक रूप होता है हम लोग का उसका कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? इक्वल टू 0। हम लोग क्या देखेंगे? घात देखेंगे। द्विघात जिसका घात क्या हो? 2 हो। जिसका घात 2 हो, देखिए ऑप्शन बी में घात कितना है? 2 है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक है डी निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक कितना है? -7, तो जगह -7 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना होता है? ए होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक कितना है? 2 है। इंटू सी का मान कितना हमारे पास? सी है 6। गुणा करते हैं। देखिए 7 का वर्ग कितना? -7 का वर्ग होगा तो प्लस में जगह 49, माइनस इसमें गुणा करेंगे 4 में कितना होगा? 8। 8 में 6 गुणा करेंगे 48। घटाएंगे कितना बचेगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होने के लिए शर्त जो होती है कि डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। डी बराबर क्या होता है? 0। डी का फॉर्मूला क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0। बी क्या होगा? एक्स का गुणांक होगा। बी कितना है हमारे पास? एक्स गुणा क्या है? -6, जगह -6 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के गुणांक। ए कितना हमारे पास? के है, के रख देंगे। इंटू क्या हो जाएगा? सी क्या होता है? अचर पद। अचर पद कितना है? 1। यहाँ कितना रख देंगे हम? 1 बराबर क्या होगा? 0। और देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे तो जगह प्लस में 36, माइनस इसमें गुणा करेंगे -4 में, और के में क्या होगा? -4 के। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना जगह? -4 के बराबर क्या होगा? 0। इधर 36 क्या है? प्लस में। इधर क्या जगह? माइनस में, तो जगह -4 के बराबर क्या होगा? माइनस में 36। ये माइनस में कट जाएगा। ये गुणा में क्या होगा? इधर भाग में, अर्थात के बराबर कितना हमारे पास? 9। के बराबर कितना होगा? 9। देखिए तो के बराबर 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो। क्या अगर अल्फा एवं बीटा हो तो देखिए अल्फा एवं बीटा हो तो मान किसका निकलना है? अल्फा स्क्वायर। मान किसका निकलना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए
हम लोग फार्मूला होता है, यदि हम देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है। उसी तरह हम लोग यहाँ रखेंगे कि अल्फा बीटा, ए की जगह क्या है अल्फा है, बी की जगह क्या है बीटा है। यहाँ फार्मूला लागू करेंगे तो हमको जगह कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर है, यहाँ ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। क्या होता है माइनस बी बटा में ए, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होता है सी बटा में ए, क्या होता है सी बटा में ए। अब हम लोग मान को रख के निकालेंगे, अब डायरेक्ट भी इसको रख के निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम लोग मान रखते हैं, मतलब ये फॉर्मूला न लिखकर डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस बी देखेंगे। ठीक है, माइनस बी क्या होता है, तो बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक कितना है माइनस में 5, असंकेत माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्लस हो जाएगा कितना 5 बटा में ए का मान कितना है, ए जो होता है एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 3 है, इसका क्या कर दें हम लोग स्क्वायर कर देंगे माइनस 2। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ने सी बटा ए, सी कितना है अचर पद यानी 2, ए कितना है 3, कितना हो जाएगा 2 बटा में 3। अब इसको हल कीजिए, इसको हल करेंगे तो हम लोग एलसीएम कितना होगा इसका पहले वर्क करेंगे हम लोग, 5 बटा 3 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 25 बटा में 9 माइनस ऊपर गुणा के कितना हो जाएगा 4 बटा में 3, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम होगा 9, क्या होगा 9, 9 पर 9 कितना बार में एक बार में, एक में 25 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 के बराबर 9 कितना बार में, तो 3 के बराबर 9 है 4 बार में, कितना बार में 3 बार में, 3 के बराबर 9 कितना है 3 बार में, 3 में 4 से गुणा करके कितना होगा 3 चौका 12। अब घटा दे, देखिए 25 में से 12 घटा क्या बचेगा 13, यानी 13 बटा में कितना हो जाएगा पास 9। ऑप्शन में देखिए है 13 बटा 9, 13 बटा 9 देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न एक और बताते हैं, अगला प्रश्न है यदि देखिए अगला प्रश्न करें कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी का एक मूल 2 हो तो पी का मान क्या होगा। एक मूल बात कर हम लोग x का मान होगा, मूल इसमें देखेंगे चर क्या है इसमें x, यानी x चर है तो x का बराबर दिया है कितना 2, x बराबर कितना दिया है 2, जो चर होगा वही मूल होता है, चर इसमें क्या है x चर है, x बराबर कितना दे 2 दिया। अब जहां समीकरण को दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0, और इसमें x जहां है वहां पर क्या रखना हमको 2 रखना होगा, तो रख देंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस पी बराबर क्या होगा 0, क्या होगा बराबर 0, मूल है तो बराबर 0 का होगा, यहाँ समीकरण देख रहे हैं उसी रूप में दिया है। अब देखें 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में 2 गुणा करें कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 दूनी कितना होगा 14 माइनस क्या है पी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये आपस में घट के क्या बचा हमारे पास देखिए, तो 8 में से ठीक है 8 प्लस में माइनस 14 में घटाएंगे क्या बचेगा माइनस में 6 माइनस पी बराबर कितना हो जाएगा 0। अब माइनस पी बराबर करें ये 6 इधर क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा। यहाँ देखिए कि पी का गुणा क्या है माइनस 1 है, हम लोग कभी संकेत को नहीं ले जाते हैं अंक को ले जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी हम लोग यहाँ माइनस 1 दिखा सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि पी बराबर 6 बटा में जाएगा माइनस 1। जब इसको भाग करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी बराबर माइनस में 6, यानी सीधा लोग ऐसे समझते हैं कि जो यहाँ पर माइनस में था वो इधर माइनस क्या हो उधर चला गया, आप ऐसे समझिए या ऐसे समझिए। तो पी का मान कितना है -6, -6 देखिए है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति देखिए क्या होगा, मूलों की प्रकृति के लिए हम देख चुके कि 3 शर्त होती है इसमें, d एक स्थिति में 0 से बड़ा होता है, d एक स्थिति में 0 के बराबर होता है, d एक स्थिति में 0 से छोटा होता है। इस स्थिति में क्या होता है मूल, इसमें होता है मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान, इसमें क्या होता है मूल वास्तविक और समान है एक जैसा, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। इसके में होता है कि मूल अवास्तविक है, मतलब इसका मूल हम लोग नहीं निकाल सकते। तो देखते हैं कि क्या होगा इसमें d का फॉर्मूला है, d बराबर क्या होता है हमारे पास, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं b क्या होता है, x का गुणांक कितना है -6 का क्या कर देंगे स्क्वायर -4, a का मान कितना है a होगा x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 गुणा c क्या होगा अचर पद कितना है 3। इसको देखिए -6 का वर्ग कितना होगा 36 माइनस इसमें गुणा करेंगे 4 में 2 ले 8 में 3 ले गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा ये 24। अब इसको घटाते हैं, देखिए घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा हमारे पास 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, यानी क्या बचेगा 12 क्या बचा प्लस में, यानी जो इससे हो गया डी बराबर क्या होगा 0, डी बराबर क्या होगा 12 होगा। हम लोग ये लागू रहे डी जो है डी का मान 0 से क्या है बड़ा है, डी का मान क्या 0 से बड़ा है, यानी यहाँ शर्त लागू रहे कि डी जो है बड़ा है किससे
0 से। यानी इसमें क्या होगा कि वास्तविक जगह वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान देखिए तो कहाँ है, वास्तविक एवं असमान, देखिए वास्तविक एवं असमान, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूल्यों का योग एवं गुणनफल करें, मूल्यों के योग, देखिए मूल्यों के यहाँ करें योग, मूल्यों के योग एवं मूल्यों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम लोग लगा सकते हैं कि माइनस सी बटा में, ठीक है, माइनस बी बटा में सी होता है। क्या होता है, माइनस, देखिए माइनस बी बटा में सी होता है। क्या इस पर हम रख के देखते हैं आर एक नियर, उसके बाद आपको डिप्ली में बताते हैं। माइनस, देखिए माइनस फॉर्मूला का हो गया, ठीक है, बी का मान कितना हमारे पास, बी का मान क्या है माइनस में 12, क्या हो जाएगा माइनस में लिख देंगे 12। सी का मान कितना हमारे पास, सी का मान क्या है 18, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 12 बटा में 18, 6 से काटिए तो 2, ये कितना हो जाएगा 3, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 है ऑप्शन में, 2 अनुपात 3, ऑप्शन में क्या होगा डी होगा। और ऐसे ना समय होता है, देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इसको डीपली में आपको समझना, लेकिन ध्यान रखना अनुपात पूछे या इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके थे ऐसा वाला, ठीक है, उसको भी, और ऐसे भी है 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, तो इसके बराबर होता है माइनस बी बटा में सी ही, ठीक है। सेम वही यहाँ पर भी लागू होगा, देखिए कैसे, इसमें मतलब बात करें यहाँ से कि करें समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूल्यों का योग, तो मूल्यों का योग हम लोग क्या होता है, अनुपात लेने का चाहिए मूल्यों का योग, यहाँ से ले सकते हम लोग मूल्यों का योग, देखिए मूल्यों का योग, ठीक है, अनुपात मतलब बट्टा होता है, क्या लेना हमको, मूल्यों का गुणनफल, मूल्यों का गुणनफल, क्या होता है मूल्यों का गुणनफल। अब मूल्यों का योग की बात करें तो मूल्य का योग क्या होता है, माइनस बी बटा में क्या होता है ए होता है, गुणनफल क्या होता है सी बटा में ए होता है। अब देख रहे हैं कि माइनस बी बटा ए का ये भाग में पलटेंगे तो गुणा में, इस तरह जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माइनस बी बटा में ए गुणा क्या होगा ए बटा में सी, इससे ये कट गया, क्या बचेगा हमारे पास माइनस बी बटा में सी। अब यहाँ से रख दीजिए माइनस फॉर्मूला का, बी का मान क्या है माइनस में 12, क्या हो जाएगा माइनस में 12, माइनस में क्या हो जाएगा 12, और सी का मान कितना है 18, कितना हो जाएगा 18, या इसको लिख सकते हैं 12 बटा में 18, 6 से काटेंगे 2 बार में कटेगा 3 बार में, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिए कि जब भी मूल्यों का योग पहले पूछे उसके बाद मूल्यों का गुणनफल पूछे, फॉर्मूला सीधा याद रखिए कि माइनस बी बटा में सी होगा, क्या माइनस बी बटा में सी, या ऐसे भी पूछ दे कि 1 बटा में अल्फा, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान, तो इसका भी बराबर होता है माइनस बी बटा में सी ही होगा, दोनों का एक ही होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए नॉट इक्वल टू 0 में एक्स के मान होंगे, एक्स के मान होंगे, देखिए करें एक्स के मान होंगे। इसमें हम लोग को सीधा देखना है कि मूल का फॉर्मूला क्या होगा, जो हम मूल का फॉर्मूला अभी देख चुके हैं हम लोग का, ठीक है, कि इससे पहले देखिए हम लोग क्या होता है मूल का फॉर्मूला एक्स बराबर, एक्स चर है इसमें एक्स बराबर, और वाई चर होता है तो वाई बराबर मूल लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सब में देख रहे हैं कि एक्स चर है, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी लिखिए, या डी के फॉर्मूला होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होगा 2a, सभी के बटा में क्या होगा 2a। अब देखिए इस तरह ऑप्शन में किसमें है कि माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा, देखिए मूल बराबर हो, मूल बराबर होने का शर्त होता है कि डी बराबर क्या होता है 0, डी बराबर क्या होता है 0। अब डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। अब देखते हैं कि बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, कितना है बी का मान बी है, तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान कितना है बी है, तो इसलिए हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी, अब माइनस है यहाँ पर 4, ए का मान कितना है ए ही है, ए का मान कितना है ए, क्या ए का मान ए है, सी का मान कितना है सी है, यानी हम लोग सीधा देखिए ये तो हम लोग वही बन रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या बन गया 0, ये बना। इसमें हम लोग किसका मान पूछ रहे हैं सी के बराबर पूछ रहे हैं, किसके बराबर पूछ रहे हैं सी के बराबर। सी बराबर क्या करते हैं हम लोग को यहाँ प्राप्त हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सी का मान निकालना है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इधर जो बी स्क्वायर प्लस में उधर का जो माइनस में माइनस 4ac बराबर हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर, फिर माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस हम लोग काट सकते हैं। अब सी के मान निकला है, सभी आपस में गुणा है, ऐसे 4 गुणे ए गुणे कितना है सी है बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। अब जैसे हम लोग को सी बराबर रखना है
तो ये 4a गुणा में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a गुणे सी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। और 4a गुणा में तो भाग में सी बराबर प्राप्त होगा बी स्क्वायर बट्टा में 4a, बी स्क्वायर बट्टा में 4a। देखिए बी स्क्वायर बट्टा में 4a यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल हम बात करें, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, यानी हम लोग सीधा बोले इसमें मूलों का गुणनफल ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा में ए। क्या होता है सी बटा में ए। अब देखें सी क्या होता है तो अचर पद, सी क्या होता है अचर पद। सी की बात करें, सी जो होता है अचर पद होता है, अचर पद होता है अचर पद। और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक। अब सी देखेंगे अचर पद कितना है हम लोग पास सामने एक है, कितना एक। और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, कितना है एक्स स्क्वायर गुणांक। इसमें वाई है ना तो वाई स्क्वायर गुणांक होगा, कितना हो जाएगा 4, यानी 1 बटा में 4, क्योंकि ऊपर का एक अति महत्वपूर्ण होता है, नीचे का छोड़ सकते हैं, इसलिए क्या होगा 1 बटा में 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी और दिया कि ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा, करें अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए करें कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा का, इसको हम पहले सीधा लिखे हम लोग यहां से बात करें, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस में क्या हो जाएगा सी आ जाएगा, माइनस में क्या होगा सी बराबर क्या हो जाएगा 0। और हमें लिखना है किसका अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए, सी में ही हो जाएगा माइनस बी बटा में ए। देखिए माइनस बी बटा में ए है कहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए विविध कर, यानी वही विवेचक या विविध कर, इस तरह का एक प्रश्न हम देख चुके हैं इससे पहले। देखिए करेगी द्विघात समीकरण, करेगी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविध कर होगा। विविध कर यानी डी की बात कर रहे हैं, डी क्या होगा, डी बराबर फॉर्मूला जानते होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर देखिए बी का स्क्वायर यानी माइनस 15 का स्क्वायर करना है, माइनस 4, ए का मान कितना हमारे पास 1, सी का मान कितना है 50, आपस में गुणा कर दीजिए। अब माइनस 15 का वर्ग कितना होता है तो 225 होता है, कितना होता है 225 माइनस इसमें गुणा कर 4 में निकले 4 होगा, 4 में 50 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 5 20 यानी 200, घटाएंगे कितना बचेगा 25, कितना बचेगा हम लोग पास 25, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए करें कि एक्स स्क्वायर दिया हमें पास कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के हो, करें बराबर 0 के हो तो 1 बटा, देखिए करें कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर, यानी उसका मान क्या होगा, इसका मान बताने का क्या होगा, इसका मान के लिए अभी हम इससे पहले बात कर चुके हैं क्वेश्चन में कि जब ये ऐसा दिया होता है इसका फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका माइनस बी बटा में ए, क्या होगा माइनस बी बटा में ए यानी माइनस बी क्या होगा, बी क्या होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर 1 है, फॉर्मूला का माइनस और वहां का गुणांक कितना 1 है, और ए का मान कितना है 1, कितना है 1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं माइनस 1, क्या होगा माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा माइनस 1, माइनस में नहीं दिया कोई, ऑप्शन गलत हो गया होगा, ठीक है। यहाँ होगा हम लोग पास माइनस 1 ही होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा माइनस 1 होना चाहिए था, ऑप्शन में क्या होगा सी होगा, क्योंकि माइनस 1 होगा। हम लोग अगर ऐसे देखिए इसको हल करके तो देखिए क्या प्राप्त है, इसलिए बोले कि हम लोग कहीं फॉर्मूला होगा, लेकिन देखिए हल करके दिखाते हैं कि फॉर्मूला ये कैसे प्राप्त होगा पास माइनस बी बटा में, देखिए थोड़ा गलती करें माइनस बी बटा में सी होता है, इसलिए नहीं आता, देखिए अब आए ध्यान में क्या होता है हम पास इसका माइनस बी बटा में सी होता है ना, ठीक है, माफ कीजिए थोड़ा गलती हो जाती है सबसे। देखिए माइनस फॉर्मूला का बी का मान क्या है एक्स का गुणांक यानी 1 हो गया, उसकी हम बात करें कि सी क्या है माइनस में, माइनस में क्या होगा 2, अब इसे काट देंगे कितना बचेगा 1 बटा में 2, इसलिए क्या हो जाएगा या हो जाएगा 1 बटा में 2, देखिए ऑप्शन गलत नहीं दिया था, 1 बटा 2 है कहीं, देखिए 1 बटा 2 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हम देखिए कि माइनस बी बटा में सी कैसे प्राप्त होगा, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम इसका बटा को जोड़ निकाले तो एलसीएम कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा काटा क्या बचा बीटा, इन बीटा प्लस बीटा से बीटा काटा क्या बचा अल्फा, अल्फा में 1 गुणा करेंगे अल्फा, ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए, बटा में क्या हो जाएगा इसका माइनस सी बटा में ए,
अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये दूसरे रूट में चौथी काट सकते हैं, तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास माइनस बी बटा में सी। इस तरह ये हम लोग का फॉर्मूला प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य है, कि शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। शून्य से बड़ा होने पर मतलब जो डी है 0 से बड़ा है, इस स्थिति में क्या होती है हमारे पास मूल क्या होता है, इस स्थिति मूल जो है वास्तविक क्या होता है, वास्तविक और असमान क्या होता है, वास्तविक और असमान, या इसको हम बोल सकते हैं भिन्न। भिन्न मतलब अलग अलग, वास्तविक और क्या होता है असमान। देखिए तो है कहीं ऑप्शन में वास्तविक और असमान ना होकर वास्तविक और भिन्न, ये ना वास्तविक और भिन्न, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात करें, किसमें द्विघात दिया हमारे पास, द्विघात समीकरण हमने दिया है, द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो इसका मूल क्या होगा, x का मान किस रूप में आएगा, पूर्णांक संख्या के या परिमेय संख्या के या अपरिमेय संख्या के या प्राकृतिक संख्या के। देखिए आएगा ये अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। कैसे हम देखते हैं यहाँ से कि x बराबर हम करें x² बराबर ये माइनस में तरीका होगा प्लस में। अब बहुपद में जानते हैं कि जब x बराबर करते हैं तो इधर तक होता है प्लस माइनस अंडर डी, यानी हम बात करें x बराबर कितना होगा हमारे पास कि अंडर 5 माइनस क्या होगा अंडर 5, यानी 5 क्या है अंडर 5 क्या है अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग सामने कि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। देखिए वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। इसको हम देखते हैं कि ये क्या करे प्रश्न। देखिए वास्तविक और समान हो तो मूल क्या होगा, इसमें लोग वास्तविक और समान के लिए कंडीशन तो हमारे पास कि डी बराबर क्या होता है 0 होता है, डी बराबर क्या होता है 0, क्या डी बराबर 0। मूल यानी हम लोग को निकालना है x का मान, ठीक है। मूल का फॉर्मूला होता है हमारे पास द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। देखिए डी का मान क्या होगा 0। अब मूल का फॉर्मूला होता है कि x बराबर -b, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर डी बटा में 2a होता है। क्या होता है अंडर डी बटा में 2a होता है। अब यहाँ से रखते हैं, देखिए -b प्लस माइनस अंडर डी का मान कितना 0, क्योंकि क्या करें मूल वास्तविक एवं समान हो, वास्तविक समान मतलब डी बराबर 0, डी का मान क्या रखते हैं अपर 0 रखते हैं, बटा में 2 ए क्या होगा यही हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या बच रहा है, ये पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं कि -b बटा में 2a। देखिए -b बटा में 2a है कहीं, -b बटा में 2a। देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए है कि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 मूल बराबर हो। मूल बराबर देखिए क्या होगा, मूल बराबर हो तो इसमें से कौन सा शर्त लागू हुआ, मूल बराबर हो तो डी बराबर क्या होगा 0, देखो 0। डी का फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac बराबर क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब हम यहाँ से देखिए कि इसमें कौन लागू हो रहा है, लागू हो रहा है देखिए b², ये इधर पूरा क्या है ये b² - 4ac, ठीक है b², ठीक है, एक c छूट गया है, b² - 4ac बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से b² देखिए हम लोग कर देंगे, b² बराबर कर दें तो ये -4ac इधर माइनस में तो क्या होगा प्लस में, तो प्लस में 4ac। देखिए ऑप्शन में है b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए कि द्विघात समीकरण 3/4 x² - 8x - 3 = 0 के विविध करें। डी का मान निम्नलिखित में कौन होगा, डी निकालना। देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास कि b² - 4ac, b² बराबर क्या होता है b² - 4ac, डी बराबर b का मान कितना है तो x का गुणन -8 क्या होगा स्क्वायर -4, a का मान कितना है तो 3/4 क्या हो जाएगा 3/4, c का मान क्या है अचर पद, यानी कितना है हमारे पास माइनस में 3 है। देख रहे हैं कि से कट जाएगा, ये क्या होगा हमारे पास -8 का अगर हम वर्ग करें तो 64 हो जाएगा वही प्लस में, क्योंकि यदि कोई संख्या माइनस में हो उसका पावर सम संख्या रूप में हो प्लस में बदल देता है। ये -3 और -3 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 9। अब इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा
9 और 4 कितना हुआ 13, 13 का 3 और 6 कितना 7, यानी 73। देखिए तो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्या होगा बी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। मूल बराबर हो यानी d बराबर क्या होगा हमारे पास 0, d बराबर क्या होगा 0। मूल बराबर होने की शर्त होती है d बराबर 0। अब d क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास कि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। b का मान कितना है तो x का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है p यानी x² गुणा c कितना है 3 अचर पद बराबर कितना होगा 0। ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस इसमें गुणा करें कितना 4 3 12 p बराबर कितना हो जाएगा 0। क्या होगा 0। और ऐसे देखेंगे कि माइनस 12 p बराबर क्या हो जाएगा जब 16 प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। अब ये माइनस काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से गुणा में काट देगा भाग में, यानी हम लोग का p बराबर हो जाएगा 16 बटा में कितना आ जाएगा 12, 16 बटा में 12। 4 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा 4 बार में, ये कटेगा कितना बार में 3 बार में, यानी p का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4 बटा में 3। देखिए p बराबर है 4 बटा 3, 4 बटा 3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बटा 3, ठीक है 4 बटा 3 ही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। घात यानी क्या होता है कि बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है, पावर। वहीं बात करें इसका घात कितना है 2, क्या हो जाएगा दिख रहा है घात अधिकतम घात कितना 2, इसका घात 1 है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है पहली बार अगर इस प्रश्न से आपकी मुलाकात हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। देखिए ये हम लोग बात करें यहाँ से कि यदि x बराबर देखिए दिया है, यदि x बराबर अंडर रूट में दिया है हमारे पास रूट में कि 7 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। तो मान किसका निकलना है कि x प्लस 1 बटा में x का मान निकलना है, ठीक है बहुत सिंपल। लेकिन पहली बार देखिए थोड़ा सोचने में मजबूर तो जरूर हुए होंगे, ठीक है मेरे अनुसार। देखिए इसमें क्या करना होगा कि हमको इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि रूट के अंदर लिख सकते हैं 4 प्लस 3, ठीक है। आप प्लस करते हैं 4 अंडर रूट 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि हम लोग x बराबर दिया था, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से लगाना फॉर्मूला कि ऐसा हम बैठा इसमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का रूप में तोड़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, क्या होता है प्लस 2ab, ठीक है। या पहले 2ab उसके बाद बी स्क्वायर बोल सकते हैं। इसमें इसको कर देंगे हम लोग कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें क्या कर दें तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, देखिए इसका करें तो 3 आ जाएगा, प्लस का 2, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है अंडर रूट 3, ठीक है। अभी क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके फॉर्मूला के बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के। तो हम लोग देखिए यहाँ से कि a का मान कितना है 2 प्लस b का मान कितना है अंडर रूट 3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होगा स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि रूट में जो है हमारे पास ये 2 गो है तो क्या होगा एक बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर का मतलब 2 है तो रूट से क्या निकले एक बाहर निकले, क्योंकि इसमें 2 छुपा था, 2 में एक हम लोग बाहर निकालते हैं। जैसे हम बात करेगा और यहाँ 16 हो इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में 2 में से एक बाहर निकालते हैं, 1 2 इधर से निकालेंगे या 1 2 इसके लिए कितना हमारे पास 4, इन 16 का मूल कितना होता है 4 होता है। उसी प्रकार यहाँ से देखिए कि इसका हम लोग 2 प्लस अंडर रूट 3 का क्या स्क्वायर है, तो हम लोग 2 है यानी 2 में से एक बाहर निकालते क्या बचेगा हमारे पास सीधे आ जाएगा यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, ये किसका मान निकला x का मान निकला। अब हम लोग निकालेंगे ये x का मान, देखिए इस रूप में दिया था लेकिन हम लोग क्या कर दिया इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में कर दिया, मतलब छोटा कर दिया और आसान हो गया। अब हम निकालते हैं 1 बटा x का मान, तो 1 बटा x का मान निकालने के देखिए पहले प्रश्न तो ध्यान होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं ऊपर हो अगर एक गुणांक को सीधे इस साइन को बदल दीजिए, ठीक है। यदि हम लोग दिया है यहाँ से x बराबर आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, 1 बटा x का मान निकालना हो तो कुछ नहीं करना बस साइन को बदलना है। कब बदलेंगे साइन को, जब हम देखेंगे ऊपर 1 हो तो हमेशा साइन को बदल दीजिए वही है। देखिए हम करके दिखाते हैं, एक देखिए 1 बटा में x का मान कितना है 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसका क्या करेंगे हर का पर में करना, यानी साइन बदल को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास गुणा करेंगे तो हो जाएगा कि 2 माइनस अंडर रूट 3। इधर हम लोग को लग जाए फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी का, तो हो जाएगा a स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर माइनस b कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसको हम लोग हल करें तो ऊपर बचेगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस अंडर रूट
3 बटा में कितना हो जाएगा 1, यानी क्या बचेगा ऊपर वाला मान बचा, नीचे के से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो कितना हो गया, हमने देखे कि 1 बटा x का मान कितना है, सेम यही है, बस साइन बदल देना। कब, अगर ऊपर एक गुणा को हमेशा साइन बदल दीजिए वही आएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पर आप ट्राई कर सकते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान कितना हो जाएगा, साइन बदल दीजिए, 2 माइनस अंडर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ रख दीजिए। अब हम लोग क्या रखना है, यहाँ पर रखना है कि x प्लस 1 बटा में x है, x का मान हो गया 2 प्लस अंडर 3, अब प्लस 1 बटा x का मान कितना है 2 माइनस अंडर कितना है 3। अब ये प्लस में ही माइनस में, तो क्या होगा, कट जाएगा, 2 जोड़ देंगे कितना 4। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, टाइप यही होगा, मान बदल सकता है। अगला हम लोग प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। वास्तविक और बराबर होने की देखिए शर्त क्या होता है, वास्तविक और बराबर होने की हम लोग शर्त बात करें तो होता है क्या हमारे पास कि d बराबर 0, क्या होता है d बराबर 0। अब d क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारे पास कि देखिए b² माइनस 4ac बराबर होता है 0। तो आप ऐसे मत देख कर ही लगा दीजिएगा कि b² माइनस 4ac ये सही हो जाएगा, नहीं ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये कब होता है, जब हम लोग का द्विघात समीकरण मानक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, प्लस c होता है तब। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए माइनस में, इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ साइन बदल जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वो होगा देखिए b² प्लस 4ac, कहाँ है b² प्लस 4ac बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कैसे हुआ, तो हम लोग इस रूप में देखिए कि यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। और हम यहाँ रख के देखिए कि b का मान हम लोग देखिए इसमें भी b है तो b² माइनस 4, a का मान कितना है ये है a, c का मान कितना है तो देखिए माइनस में c है, क्या माइनस में c, इसलिए हम लोग गुणा जब करेंगे इसमें तो हो जाएगा b² माइनस में का प्लस 4ac, ये होगा बराबर का 0, यानी b² प्लस 4ac, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। आप जल्दबाजी में देखकर ये मत कीजिए क्योंकि ऊपर साइन लिखना है। ये कब होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, कब, जब इस रूप में तब, यानी c सभी प्लस में तब। यहाँ देख रहे हैं कि c क्या है माइनस में, इसलिए ये होगा ये नहीं होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ऊपर देख लेना कि सब प्लस में होगा तो ये होगा, अगर कहीं साइन बदला है थोड़ा आपको हल करके ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी है, रूट वाला देख कर तो विद्यार्थी लोग घबरा जाते हैं। देखिए करेगी 3 इंटू अंडर 3x² प्लस 10x प्लस अंडर 3 का विवेचक होगा। विवेचक की बात करें यहाँ d निकालना है, d बराबर होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। ठीक है, रूट देखकर घबराइए, रूट वाला बहुत आसान होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से देखिए b की बात करें, b क्या होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना है 10, 10 का क्या कर दें हम लोग स्क्वायर कर दें, माइनस 4, a का मान कितना है इतना, a का मान हमारे पास है 3 इंटू अंडर 3 गुणा c का मान कितना है अंडर 3 है। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है तो 100 होता है, माइनस इसमें बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें गुणा करते हैं 4 गुणा हो जाएगा 3, और गुणा क्या होगा इन दोनों में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना होगा 3। और हम बात करें तो 100 माइनस कितना होगा, देखिए 4 तियां कितना होगा 12, 12 तियां 36, कितना होगा 36। अब हटाइए तो कितना बचेगा 64, देखिए 64 है ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, क्या होगा 64। देखिए 10 में से 6 घटाएंगे 4 बच गए, 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, क्या होगा 64, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण, देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। देखिए करे कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, दिया है कि b प्लस सी, b प्लस सी इंटू x² प्लस c माइनस a इंटू x प्लस a माइनस b बराबर 0, मूल समान हो तो a प्लस c का मान होगा। मूल समान की बात करें d बराबर क्या होता है 0, इस रूप में हम लोग क्या होते हैं d बराबर क्या होता है 0, तो d बराबर फॉर्मूला की बात करें हम लोग, फॉर्मूला होता है कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब हम लोग को इसमें थोड़ा देखना होगा कि हम इसको कैसे हल करें। देखिए तो टोटल हम लोग को रूप होता है, मानक रूप कैसे होता है कि ए, देखिए मानक रूप होता है हम लोग पास कि ax² प्लस किसका मानक रूप बात करें हम लोग द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसका देखिए a जो होता है x² गुणांक, यानी टोटल ही क्या है a है, b जो होता है x का गुणांक, b जो होता है x का गुणांक, यानी टोटल क्या है b है, ये b होगा। c जो होता है अचर पद, ये क्या होगा टोटल c होगा। अब आप यहाँ मान रखिए, हल कीजिए, आएगा, देखते हैं हम लोग हल करके। देखिए ठीक है, देखिए b का मान कितना होगा, b का मान टोटल क्या है हमारे पास तो c माइनस a, क्या c माइनस a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस
4। ए की बात करें, ए कितना है बी प्लस सी इंटू सी का मान कितना है ए माइनस बी, क्या है ए माइनस बी, बराबर क्या होगा 0। अब इसको हल करके हमको लेना होगा बी प्लस सी के रूप में। अब यहां से देख रहे हैं कि इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 ए का मान है सी, बी का मान है ए, माइनस इसको 4 रहने देते पर इन दोनों में आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करें तो हो जाएगा, देखिए इसमें से गुणा करें तो हो जाएगा ए बी, इसमें गुणा करते हो माइनस बी स्क्वायर, इसमें गुणा करते हो प्लस ए सी, इसमें गुणा करते हो माइनस बी सी, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब हम यहाँ से बात करें बराबर 0 होने के बाद कि अब फिर माइनस 4 से गुणा करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ac माइनस, इससे गुणा करें देखिए सब में जहां प्लस होगा वो साइन बदल जाएगा, ठीक है, देखिए -4 से गुणा करें इसलिए साइन क्या होगा अंदर बदल दीजिए और 4 लगा दिए सब में वही है, देखिए इससे गुणा करें तो माइनस में 4ab, क्या होगा माइनस में 4ab, माइनस क्या होगा प्लस, तो जो प्लस 4b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4bc, बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर क्या होगा 0। अब हमने यहाँ से फिर इसको सजाते हैं, देखिए सजाएंगे तो हम लोग हो जाएगा स्क्वायर वाला पहले सजाते हैं, स्क्वायर सजाएंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी में कितना है 4b स्क्वायर प्लस सी में क्या है तो सी का स्क्वायर, ठीक है। अब सजा लिया हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखते हैं हम लोग कि ए बी वाला कोई है, देखिए ए बी कुछ है, ए बी में क्या है माइनस 4ab, और कोई ए बी है ए बी नहीं है, कोई दूसरा ए बी नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाएगा ए बी में हो जाएगा माइनस में, पहले माइनस में पहले सजा कर रखते हैं, माइनस में हो जाएगा 4ab, ठीक है, प्लस बी सी देखते हैं अब बी सी, तो प्लस में क्या है 4bc, अब उसके बाद देखिए ये लिख लिए और bc ये लिख लिए, अब इन दोनों का हम क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि ac और ac है दोनों माइनस है तो कंपेयर कर सकते हैं, तो -2 और -4 कितना होगा माइनस में 6, माइनस में क्या होगा 6 और दोनों में ac क्या होगा ac आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या होगा बराबर 0। अब यहाँ से आपको थोड़ा फॉर्मूला तो थोड़ा देखिए इसको फॉर्मूला में नजर आ जाएगा कि यहाँ पर फॉर्मूला लागू हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर लागू हो रहा है, क्या हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी का कर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लागू, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ हम लोग का देखेंगे इसमें कौन माइनस करेंगे, देखिए दो जगह माइनस है, क्या दो जगह माइनस है, ये देखिए इस पद में माइनस और इस पद में, ठीक है, दोनों में कौन सा जो इसमें चर है वो हम लोग बात करें कि कॉमन रखिए, इसमें ए है इसमें ए है, ठीक है, इसमें बी है तो इसमें बी नहीं है, इसमें सी है तो इसमें सी नहीं है, ए दोनों में ए का जो मान होगा माइनस में होगा, जैसे हम लोग स्क्वायर करें तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम लोग का ए का मान जो होगा माइनस में होगा, तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला लगेगा कि माइनस ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से तो 2ab, इसको हम इस रूप में लिख सकते थे ना ऐसे कि 2b का स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग आ गया 4b स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 2b स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस रूप में बदल दिए, ए का मान होगा माइनस में, देखिए माइनस में क्यों होगा, ये दोनों माइनस में टर्म है, दोनों में देखिए ए दोनों में कॉमन इसलिए ए माइनस में हो जाएगा, ठीक है, जैसे स्क्वायर तो प्लस में बदल जाएगा, ए हो जाएगा माइनस, बी का मान कितना है 2b, बी का मान क्या है 2b, और सी का मान क्या होगा सी है, सी का मान क्या है सी है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0, क्या होगा बराबर 0 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालना है बी प्लस सी का मान निकालना है, यहाँ पर देखते हैं इसके आगे हम लोग कर सकते हैं कि इसको जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि -a प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ऐसे आ जाएगा हमारे पास 2 आएगा इधर तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा 0, फिर कितना हो जाएगा 0, इसलिए हम पूरा लिखते हैं एक ही बार में 0। मान किसका निकालना है आपको बी ए प्लस सी का, क्या निकालना है ए प्लस सी का निकालना है, तो ए प्लस सी रहने देते हैं, बाकी को हम उधर भेज देते हैं, यहाँ से हम लोग रहने देंगे यहाँ से, तो हमारे पास कि ए देखिए ए माइनस ए प्लस सी बराबर कितना हमारे पास 0, कितना हो जाएगा इसमें, इसको इधर माइनस में 2b हो जाएगा, माइनस में क्या होगा 2b होगा, इस माइनस को हम लोग ऐसे थोड़ा सा कॉमन करके देखें तो यहाँ से माइनस हम लोग काट सकते हैं, थोड़ा देखते हैं प्रश्न को एक बार, थोड़ा डाउट हमको हो रही है, देखिए थोड़ा सा हमको डाउट हुआ क्या कि आंसर शायद नहीं आ रहा था हमको, तो यहाँ पर देखिए हम माइनस है संकेत में क्या है पर माइनस ए माइनस सी निकालना है, क्या निकालना है ए माइनस सी निकालना है, टाइप थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए ए माइनस सी निकालने को हमको इस रूप में बदलने के लिए इन दोनों में से हम माइनस कम कर दें, अगर माइनस कम करते क्या हो जाएगा ए यहाँ पर जाएगा माइनस सी बराबर कितना माइनस में 2b, अब यहाँ से माइनस माइनस काट दिए, देखिए अब हो गया ए माइनस सी बराबर कितना होगा 2b, ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 2b, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, यहाँ टाइप थोड़ा गलत होगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
इसमें टोटल हम 30 को देखें, जो 30 जो है 30 एकदम वीवीआई क्वेश्चन है और उसी आधार पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा अच्छे से और गौर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग सामने कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू अंडर 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो, तो देखिए मूल हो तो निकालना किसका मान कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अंडर 3 इसके बराबर क्या होगा। हम बात करें इसके बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें, क्या करें हम लोग अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो क्या होता है माइनस बी बटा में ए होता है, माइनस बी बटा में माइनस कितना जगह अंडर 3 होगा। अब यहाँ रखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी बटा में ए माइनस बी, यानी बी क्या होता है एक्स से गुणा, एक्स से गुणा कितना टोटल माइनस में है, यानी माइनस फॉर्मूला का हो गया और माइनस इसलिए कोष्ठक के अंदर डायरेक्ट यहाँ चेंज करके आप प्लस लिख सकते हैं, यानी माइनस अंडर 3 माइनस में कितना हो जाएगा माइनस अंडर 3 इंटू अंडर 3 बटा में ए का मान बात करें, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणा, ए का मान कितना है 1 है, इसलिए 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में कितना हो जाएगा अंडर 3। अब इसको हम गुणा करके क्या होगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि 3 इंटू अंडर 3 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर 3। अब यहाँ से देख रहे हैं घट जाए, रूट में देखिए रूट में 3 है, इसमें भी 3 है, आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसका गुणांक बात करते हैं क्या 1 है, क्या 1 है, सीधा आपको ध्यान रखना है कि 3 में से 1 घटाएं क्या हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा कितना 2 इंटू अंडर 3, देखिए है 2 इंटू अंडर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए तो निकाल पाएंगे आप लोग, निकालिए तो, तब तक हम देखते हैं इसको। देखिए करेगी यदि, देखिए करेगी यदि एक्स स्क्वायर करेगी यदि एक्स माइनस, ठीक है, यदि एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया 6, तो मान किससे निकालना है और करेगी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 दिया है, मान क्या होता है हमको एक्स इंटू वाई बराबर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे कि इसको दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोनों तरफ वर्क हम लोग करेंगे, यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करना तो हो जाए हमारे पास कितना यहाँ से कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए, देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी बी की जगह वाई है तो वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 भी होता है तो 2 ए का मान कितना है एक्स, बी का मान कितना है वाई, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 36, कितना हो जाएगी 36। अब यहाँ देखें हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2xy बराबर कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई का मान यहाँ दिया है, कितना दिया x प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया 30, यहाँ क्या रखना हम लोग 30 रख दिया, माइनस क्या बच गया 2xy बराबर कितना बच गया 36। अब ये 30 जो है इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा पास, तो 36 माइनस क्या हो जाएगा 30। देखिए यहाँ से ये 30 जो है प्लस में क्या कर दिया उधर हम माइनस में कर दिए, क्या कर दिए माइनस में। अब यहाँ से माइनस में तो माइनस 2xy माइनस 2xy बराबर घट के कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, क्या बचेगा 6। अब ये माइनस 2xy का गुणा में तो क्या बचेगा भाजक में, यानी xy बराबर हो जाएगा 6 बटा में माइनस 2, इससे भाग करने क्या होगा माइनस 3 बार में कट जाएगा, यानी xy बराबर कितना होगा माइनस 3। ऑप्शन नंबर देखिए तो है डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न करें कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हो, तो देखिए किसका मान निकलना है इस बार, ये तो और सिंपल है, मान निकलना है कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है तो माइनस बी बटा में ए होता है, क्या होता है माइनस बी बटा में ए होता है। यहाँ से हम बात करें कि माइनस बी, ठीक है, बटा में ए, डायरेक्ट मान रख सकते हैं आप, ठीक है। माइनस बी बात करें हम लोग कितना होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होगा माइनस, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा माइनस। अब बी का मान क्या होता है तो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक कितना है माइनस में क्या, ठीक है, माइनस में क्या तो रूट ऐसे कोष्ठक के अंदर लिख दीजिए, यानी डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माइनस फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी माइनस में है, सीधा लिख दें क्या चीज 1 बटा में बात करें ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1, यानी 1 बटा 1 यानी बोले तो हम लोग कितना जगह 1, ऑप्शन में क्या होगा 1 देखिए तो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 के विवेचक है। विवेचक की बात कर देखिए, विवेचक देखिए विवेचक वाला हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, मतलब तीसरा या चौथा क्वेश्चन, लेकिन टाइप देखिए पूछने का कुछ अलग ढंग है इसका, ठीक है।
हम लोग बात करें ऐसे विवेचक की, तो फॉर्मूला होता है डी बराबर, ठीक है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या होता है, एक्स का गुणा, एक्स का गुणा कितना है यहाँ पर 4 है, कितना है 4, तो 4 क्या करना हम लोग स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणा, एक्स का गुणा कितना है 1 है, ठीक है। सी कितना है हमारे पास, सी बात करते हैं हम लोग अचर पद, अचर पद कितना यहाँ पर बी है, यानी इस रूप में है। अब इसको हम गुणा करें कितना हो जाएगा 4 का और कितना होता है 16, 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 में गुणा ना 4, 4 में बी गुणा करेंगे 4b, देखिए है 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के बाद हम लोग का अंतिम प्रश्न होगी जो 30 प्रश्न है। इसमें देखिए हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण, देखिए यहां भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर करे कि पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, ठीक है। इसमें अगर पी नॉट इक्वल टू 0 के मूल होंगे। अभी हम बात करें कि जब मानक रूप, देखिए जब हम बात करें जब मानक रूप, किसका मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का। जब द्विघात समीकरण मानक रूप में रहता है इस रूप में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उस समय मूल जो होता है हमारे पास क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होता है 2a। लेकिन यहां देख रहे हैं कि इस रूप में ना होकर इस रूप में दिया है, ठीक है, साइन भी चेंज किया है, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ क्या माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ तो प्लस है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ए है इसमें पी है, यहाँ बी था इसमें क्या है क्यू है, वो भी माइनस में क्यू है, यहाँ प्लस में बी था, यहाँ पर सी है तो क्या है आर है, इसलिए यहाँ चेंज करके रख दीजिए, इसी पर आ जाएगा। देखिए इस मान चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस बी, तो बी की जगह पर क्या है यहाँ पर क्यू है, वो भी क्यू क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस। देखिए इस फॉर्मूले पर नहीं रखना है तभी आपको समझ में, देखिए माइनस, ठीक है, माइनस फॉर्मूला का हो गया। अब बी कैसे मान बात करें क्या है माइनस में क्यू, क्या हो जाएगा माइनस में क्यू प्लस माइनस, देखिए अंडर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है इसमें तो माइनस क्यू, तो हो जाएगा माइनस क्यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4। ए की बात करते हैं इसमें ए कितना है पी है, ठीक है, और सी की बात करें सी कितना है आर है, बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास 2a, 2 ए का मान कितना है इसमें पी है, कितना है इसमें पी है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें गुणा करने का प्लस में जाएगा, क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यानी ए प्लस माइनस, देखिए ए प्लस माइनस, नीचे की बात करते कितना होगा 2p होगा, कितना हो जाएगा 2p। अब ये बात करें कि माइनस का क्यू, माइनस क्यू का स्क्वायर करना प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्या हो माइनस क्या होगा 4pr, माइनस 4pr। ये तो ऑप्शन में है कि ए प्लस, देखिए क्यू है ना क्यू, ये क्यू है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये क्यू है, यहाँ भी होगा क्यू, ठीक है, क्यू प्लस माइनस, देखिए क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बट्टा में 2a, हम देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना, क्यू प्लस माइनस रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बट्टा में 2p, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्योंकि ये कब होता है जब हम लोग का मानक रूप इस रूप में दिया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ और दिया है, इसलिए उस आधार पर हम लोग का ये होगा। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न देखिए इसमें क्या है कि यदि x प्लस 3, यदि x प्लस 3, ध्यान से देखिएगा, यदि x प्लस 3 दिया है, यदि x प्लस 3 कमा ए एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, क्या एक गुणनखंड है तो एक का मान होगा, ये एक गुणनखंड है, यानी इसका मूल होगा ऐसे कि x प्लस 3 होगा 0, यानी x वर्ग कितना होगा माइनस में 3, यानी इसमें क्या करना, जहां जहां x से वहां का रखना हम लोग 3 रख देंगे, हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, उसमें एक का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा कि a इंटू क्या रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा 3 प्लस कितना है 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये क्या है ना, देखिए a है, ये ध्यान रखिएगा क्या है ये a। अब -3 का वर्ग करें कितना होगा 9 होगा, 9 में गुणा करें कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा, क्या होगा 9a, क्या होगा ये 9a होगा, क्या होगा 9a, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 3, ये प्लस में कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। और हम देख रहे हैं यहाँ से इसको हल करें हम लोग कि 9a, ये दोनों को अगर हम जोड़ घटाव करें तो माइनस में हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये 2 इधर माइनस में 2 का प्लस में, यानी 9a बराबर हो जाएगा प्लस में 2, ये 9 गुणा का भाग में, यानी a बराबर हो जाएगा पास 2 बटा में क्या हो जाएगा 2 बटा में 9, क्या 2 बटा में कितना हो जाएगा 9। देखिए तो a बराबर 2 बटा 9 है, 2 बटा 9 की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, यानी ऐसे ये 2 बटा 9 है, क्या 2 बटा में 9, ठीक है।